हैं जो ओरछा में एक बहुत ही पुराने जो राजा थे जुझार सिंह, उनके भैया हरदौल जी के बैठका पे आ चुके हैं और हम यहाँ से जाएंगे उनकी बैठका पे, क्योंकि हरदौल जी को यहाँ पर वो माना जाता है कि अगर कोई भी गरीब कितना ही गरीब हो, अगर इनके दरबार में पीले चावल रख गया तो समझ लो उसके यहाँ अगर कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, तो जी हरदौल जी वो हैं कि वहाँ कोई भी उनके मतलब खाना में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो हम अब यहाँ जो श्रद्धालु खड़े हैं उनसे बात करेंगे आगे चल के कि यहाँ हरदौल जी के बारे में क्या जानते हैं। भैया यहाँ पर आप आए, हरदौल जी के आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर्यटक स्थल है। और आपको जैसे जी हरदौल जी के बारे में कहा जाता है कि इनके यहाँ अगर कोई पीले चावल दे गया तो समझ लो उनके घर पर मतलब शादी समारोह कुछ भी है तो कमी नहीं आती है खाने पीने में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप बताइए। संपन्नता रहती है उससे, और घर में धन धान की बरकत होती है और घर सारे कार्य मंगलमय उनको होते हैं। और आप बताइए कैसा लगा आपको? बस अच्छा लगा। माता जी बताएंगी। माता जी बताएंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, हरदौल जी का यहाँ बैठका है, वहाँ जाएंगे। यहाँ पर लोग बात कहते हैं कि कई मतलब यहाँ से कई जिलों के आदमी आते हैं हरदौल जी के पास, इसलिए आते हैं कि शादी समारोह में कार्ड तो हमेशा यहाँ दिया जाता है। किसी की भी शादी हो, कोई किसी भी कास्ट की हो, यहाँ अगर कोई भी कार्ड दे गया तो समझ लो उसके घर में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब हम देखिए जाते हैं, देखते हैं जो सामने हरदौल जी बैठता है, यहीं पर जो उनके भाई थे राजा जुझार सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दीदी आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा लगा। देखिए अब हम आगे देखिए हरदौल जी का बैठका है, दिखाएं भैया सामने हरदौल जी का बैठका है और हरदौल समाधि बहुत आगे है। ये दिखाएं हरदौल बैठका ओरछा धाम, इसको भी दिखाएं आप। क्या चाची आपने यहाँ दर्शन किए, कैसा लगा? मैंने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं जैसे यहाँ जो दान पंचायत है, जो हमारी पुरातन की चीज़ें हैं इनको संभाला है। जैसे मंदिर में आ जाए जो चीज़ें हैं खाई जमे सही बात। जब इनसे कष्ट से लेती है तो कष्ट वालों को आदर देनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कोई आपको असुविधा हो रही क्या? नहीं, सुविधा कुछ नहीं है, बट और अच्छा लगेगा ना, विदेशी लोग आते हैं हमारे इंडिया में। जैसे कि बोला जाता है, दादा आते हो आप, जैसे यहाँ बोला जाता है कि हरदौल जी के यहाँ कोई भी चावल पीले दे गया तो वहाँ जिसके खाना मतलब बेटी की शादी है, लड़की की शादी है, तो उस घर में कोई कमी नहीं आती। इसके बारे में मुझे सही है या गलत? नहीं सही है, ये तो पता कोई भी कमी नहीं आती। और इसका सबूत भी है। यहाँ पे जैसे बोलते हैं लोग आपके यहाँ हरदौल जी के यहाँ अगर कोई कार्ड दे गया, पीले चावल रख गया तो उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं आती। कमी नहीं आती है। महाराज का दरबार है, दरबार है, सब रखा है। वर्षों से सालों से चल रहा है। ये सब कार्यक्रम है, कभी कोई खाली नहीं जाता और हमेशा चलता है। ऐसा यहाँ का मानना है। हरदौल सरकार का बहुत बड़ा देखिए यहाँ हमने जो श्रद्धालु आते हैं इनसे सभी से पूछा है यहाँ के बारे में, सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और यहाँ तो राजा राम की नगरी है, सबसे पहले राजा राम, तो इसके बाद यहाँ हरदौल जी को माना जाता है। तो हरदौल जी जुझार सिंह के भाई थे, बहुत अच्छा स्थान है। दीदी आपको कैसा लगा यहाँ की? अच्छा लगा? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा लगा। क्या आप बताओ? बहुत अच्छा लगा। श्री राम की नगरी है तो क्या आनंद आ जाए। बस आनंद ही आता रहे। देखिए हम जिससे भी पूछ रहे हैं सबको भी अच्छा लग रहा है। आगे भी दिखाओ भैया। हम जाते हैं जी यहाँ जो बैठे हैं भगत जी यहाँ बहुत दिन से बैठते हैं, कम से कम 20 साल के ऊपर हो गए। इनसे पूछेंगे यहाँ के बारे में आप क्या बताएंगे? क्या है, राजा हरदौल को मंदिर है, यहाँ सबके काम पूरे होते थे। यहाँ ऐसे
जिसकी जो काम ना हो रहा हो हरदौल जी ना 5 परिक्रमा लगाओ, 1 गांठ लगाओ, काम पूरा हो जाए सो दर्शन कर जाओ, एक बंधन खोल जाओ। मोनू म्यूजिकल और इनने मरने के बाद भात दो ना बुंदेला राजा दाऊ साहब है ठाकुर मोनू म्यूजिकल स्टूडियो लाला हरदौल। इनके पिताजी दादा राजा हते, दादा राजा भैया राजा। इन्हें झूठे आरोप लगा दे थे भाभी माता जी के संग के जे 6 महीना के हते जब माता पिता खत्म भय उन्हें न पालू हते। और जे 13 साल के हो गए ब्रह्मचारी हो गए, इनने शादी न कराई। फिर इनने 13 साल की उम्र में एक मंत्री परिवार को मारो तो, मंत्री परिवार को मारो तो सो उनने 13 साल से 10 साल बाद ठंडी करके 23 साल में इनके बड़े भैया राजा का दिल्ली में जाके से कह दो तुम्हारा भाई ब्रह्मचारी नहीं है, तुम्हारी पत्नी से गलत प्रेम होगा। राजा आए सो रानी को आदेश कर दो कि आप तब्यता हो तो आ जाइए जहर खिलाओ हरदौल को। तो रानी रोन लगी कि राजा आपने वही तो बेटा है, आपका का होगा। वे बोली जे कुछ नहीं, आप जहर दो, जहर नहीं दे रही, तुम्हारे इनके प्रेम गलत हो गए। रानी ने राम राजा मंदिर में जहाँ तुलसी घरा बनो उते भाभी माता जी बैठी हैं थी, तैसे ने खबासन लवाना थी बैठ का में बोली चलो माता जी का बुलगुआ है। जे गए सो वे रो रही थी तुलसी घराना राम राजा के सामने। इनने की माता जी बुलगुआ का है भाव का है रो रही। वे बोली राजे ऐसी शक हो गई। इनने कही जल्दी मिलाओ, पिताजी का शक है तो हमारा जिंदा बेकार है और तुम ना जहर खाना ना मरना, नहीं तो कोई के 2 ही जने मर गए। तो रानी ने बेन बुलाई जहर मिलवाओ, इन्हें हंस के बिस्के भोग लगाए। कुत्ता घोड़ा जमादार रोज जूसन खा तो जहर की खाई, जहर खा के समाधि चले गए। जी समाधि पर ख़त्म भाई जे अपनी बहन ना पहुँचे। दतिया के पास खड़ुआ गाँव है, इनकी बहन हती कुंजावती। इनने अपनी बहन से कही कि हमें राजा ने जहर खिला दो। बहन आई सो रोने लगी कि हत्यारे भैया का मरवाओ जहर का दो। उस दिन गमी हती सो राजा ने कछु नहीं कही कि जब भानेजन की शादी आई कारट लेके आई बहन की बच्ची की सो राजा ने बहन दौरे से भगा दी। उनने कही चलो भैया भानेजन की शादी है भात चीकट दो। वे बोले हम तो हैं हत्यारे। जुजाय सिंह बोले हत्यारो चीकट कैसे ले जाए। उनने कही भैया जो बातें हती सो बोले दूसरे भैया नहीं है, अब मामा के नेंग तुम करो भात चीकट दो। बोले नहीं तुम्हारे लाडले हरदौल ले जाए चीकट। उनने कही मरे हुए कहाँ से ले जाए, आप 2 चीकट राजा हो सो बने रहो। सो वे बोले हटो कुंजा दरवाजे से। फिर वे इतने आई हरदौल बैठका में इतने चावल कारट धरे इतने दे के समाधि चली गई। तो हम आपसे जा पूछन जा रहे हैं कि मरवे के बाद भी भात लेके आए थे। सुनो सुनो हम बता रहे समाधि गई जे समाधि के चौतरा पे कारट धरो इनने और प्राण त्याग वे मूड घालन वे सो चौतरा फटके हरदौल जी ने बात करी अपनी बहन से कि आप मरो नहीं घबराओ नहीं, चलो हमारे बहन चीकट ले आपको आप भात जान लगो ओरछा से गाड़ी भर भर मंडा भलगाओ चीकट गिर गई। सोरा व्यंजन के पर इतो कोचा दर्शन दे रहा हो कि लाला हरदौल को पहुँचा तामे से बरातियन का तामे के लोटा से घी की परस कर रहे फिर दूल्हा में चल गए। इतनी बड़ी शादी कर रहे तो हम तो भोजन जब करें जब मामा हरदौल पैसे और नेंग दें। इनकी बहन जी ने निवेदन करो कुंजावती ने भैया हाँ बनी बात बिगड़ रही सामने आ जाओ, राखी की लाज राख दो, दूल्हा भूखे भाग रहे। फिर ये 3 दिन इनने दहसन दे हम तुम कैसे लाला हरदौल ने नेंग करे। 5 गांव राजा के राज में लगे थे दूल्हे दे जाति वेरा इनकी बहन जी ने वचन मांग ले कि हमारी लज्जा राखी सारे संसार की राखी हो और कोई द्वारे से खाली ना जाए। सो वे वचन दे गए थे कि जिसका कारट आए हम उसकी शादी में शामिल होंगे। जो भक्त हमारे द्वारे पर जिस बात की अर्जी लगाए उसके काम पूरे हुए। लेकिन जैसे तुम्हें दर्शन दे जैसे का हुआ ना दें। 32 साल से हम इनके शरण में हैं। इनकी निछाव को पैसा मिला जो हमें करने मंदिर पे। बती देवी हमारा नाम है, जन्मभूमि में द्वारा है, जिला टीकमगढ़ में पड़ता है। हम इन्हीं के शरण में हैं और सब काम पूरे होते थे। जो भाव ले से आज जो भावना ले पूरे काम हो। आपके भी पूरे काम होंगे और परिवार के हों आशीर्वाद हमारा। देखो भैया जी हमारी तो कम से कम 30-32 साल से रह रही जो इन्हें अपना परिचय तो पूरा दे ही दो। तो इनने लाला हरदौल जी के बारे में सब पूरी उत्पत्ति बताई। काहे कि 30-32 साल से रह रही और जिला की हैं तो इन्हें चीज़ को पूरा अनुभव है वो। तो देखो इनके बारे में तो वैसे ये तो बहुत कुछ जाना तो जिसे भी पूछ रहा हुआ श्रद्धालु उनसे भी पूछ रहे हैं। तो हर आदमी जा कह रहा कि जो इनके दुआएं आ गो तो जैसे खा नहीं होगा। तो हम लाला हरदौल जी को दिखाने की कोशिश करें। तो देखो ये हमारे लाला हरदौल हैं और इनके द्वार पे बहुत तुमसे एक नहीं 50 जिलन से आदमी आ रहा हो। ये हरदौल लाला हैं जैसे ये हमारे गुरु हैं
क्या गुरु जी हम आपसे पूछ रहे हैं, मतलब हरदोल जी के यहाँ ये आदमी आ रहा है इसलिए, तो आप बताओ इनके बारे में क्या कहते हैं, कितने ये हर किसी की जो इनके दरबार में आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये समझिए बुंदेलखंड में इनको प्रथम पूज्य माना जाता है हरदोल जी को। और जो भी यहाँ शुभ कार्य होता है तो पहला आमंत्रण हरदोल जी के समक्ष रखा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे कार्य में सम्मिलित हो। तो लाला हरदोल उस कार्य में जाते हैं, उस कार्य को अच्छे प्रकार से संपन्न करते हैं। देखिए हमने गुरु जी से भी पूछा तो गुरु जी हर चीज़ मतलब वो बता रहा है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शादी विवाह कुछ भी हो क्षेत्र में तो अगर पीले चावल अगर कारण दे गए तो समझ लो कि अगर कछु भी जरूरत पड़ रही तो ये अपने आप समान है। दीदी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप यहाँ कैसा लगा आपको, कैसा लगे, मतलब आप कहाँ से हैं, दर्शन कर लें, कोई दिक्कत मतलब असुविधा तो नहीं हुई कोई? बहुत अच्छे भैया, यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे सबसे पूछ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी आ रहा हो राजा राम की नगरी में कोई भी बुराई नहीं कर रहा हो, काय कहते स्वयं राजा राम की नगरी। भैया आप बताओ आपको कैसे लगे थे आए? बढ़िया, प्रभु की बढ़िया कृपा रही साहब। नहीं होते के बारे में आप कहा जाना तो मतलब इतने को बात कार्ड मार दे तो इतने मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है साहब, बढ़िया कृपा है। नहीं आपसे भी पूछ रहे हैं हम, आपको कैसे लगे थे? आप यहाँ जैसे आपके यहाँ कोई शादी वगैरह होती तो आप कार्ड देने आती हैं, आती तो वो यहाँ जैसे जो कार्ड दे जाए, यहाँ लोग बाग बोलते हैं कि यहाँ जिसने भी कार्ड दे दिया तो मतलब घर में कोई भी कमी नहीं आती है। तो ये सत्य बात है या नहीं? सत्य बात है, सत्य बात। देखिए यहाँ किसी भी श्रद्धालुओं से हम पूछ रहे तो हर श्रद्धालु यही बोल रहा है राजा सरकार जो भी हरदोल जी की शरण में आ जाता है तो यहाँ कोई कमी नहीं होती है। इसलिए हम अपनी अब वाणी को बढ़ावा देंगे। जय राम राजा सरकार की जय हो, हरदोल जी की जय, श्री राम।